हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिन बड़ा है। हिमाचल की 68 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। राज्य के दिग्गजों ने आज पूजा पाठ और आराधन के बाद वोट डाला। आम आदमी में भी जबरदस्त जोश यहां देखने को मिल रहा है। उधर जो पहली बार वोट देने आए हैं उनके चेहरे पर खासी चमक नजर आई है। इन सब के बीच सियासी दलों ने बढ़ चढ़कर दावे किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिमाचल में इस बार सरकार बदलने का रिवाज जारी रहेगा या फिर इस बार हिमाचल से कोई नया आगाज होगा। सबसे बड़ा सियासी मुकाबला है और जीत की चाह लेकर चुनावी रण में उतर रहे हो तो भगवान का ध्यान तो बनता ही है। हिमाचल के सीएम से लेकर दूसरे दिग्गजों ने सुबह सबसे पहले प्रार्थना, पूजा, आराधना की, जीत की मनोकामना मांगी और इसके बाद शुरू हुआ दिग्गज नेताओं के वोट डालने का सिलसिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल गृह क्षेत्र है। नड्डा ने परिवार के साथ बिलासपुर में वोट डाला। हिमाचल की सत्ता में एक और रसूखदार परिवार के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमीरपुर के समीरपुर में अपना वोट डाला। सीएम जयराम ठाकुर ने पहले कुलदेवी मां बगलामुखी का लिया आशीर्वाद और फिर परिवार के साथ जाकर वोट डाला। सराज से जयराम ठाकुर 7वीं बार मैदान में है। कांग्रेस से नाराज चल रहे आनंद शर्मा ने भी लॉन्गवुड बूथ पर वोट डाला। क्या दिग्गज और क्या आम आदमी अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर हर तबके ने इस पहाड़ी सूबे में जोश दिखाया। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग सेंटर ताशिक गुंग की हैं। देखिए कैसे पोलिंग सेंटर को सजाया गया है। मेरा नाम रूपसंग तंदन है। आज मेरा पहला मतदान है वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन पे। पहली बार वोट देने वालों के चेहरों पर खास चमक थी। ये तस्वीरें हमीरपुर के नादौन की हैं। फर्स्ट टाइम वोट दिया है आपने, किस मुद्दे पे वोट दिया है? मैंने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। हिमाचल में कांटे की टक्कर है। बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए ये चुनावी सत्ता में वापसी की अग्नि परीक्षा का दिन है। दावे भी भरपूर हो रहे हैं। जहां तक भाजपा के बड़े नेताओं का सवाल है, वो इस तरीके की जो बात करते हैं कि परिवारवाद और ये सब, वो पहले अपने अंदर तो झांक के देख ले कि आप लोग क्या कर रहे हो। आपके परिवार के बच्चे कितने आगे आए हैं। हमने तो कभी भी ये परिवार की बात नहीं की है। ठीक है, हम लोग उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिसमें बहुत बड़े लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने शासन किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने यहाँ 6 बार मुख्यमंत्री रहकर यहाँ की डेवलपमेंट की है। हर किसी ने प्रयास किया कि कोई खड़ा ना हो, कोई बाकी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग खड़े रहे। लेकिन जनता जानती है कि अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है तभी लाभ होगा, तभी जाकर जन कल्याण की नीतियां भी जन जन तक पहुंच पाएंगी, विकास कार्य भी हो पाएंगे। लोगों ने कांग्रेस की सरकार को देखा कि जब कांग्रेस 2012 से 17 तक राज्य में थी ना, ये तब कुछ कर पाई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, इंडस्ट्रियल पैकेज को कम कर दिया, अटल टनल का काम स्लो डाउन करवा दिया। गगनचुंबी पहाड़ों वाले राज्य हिमाचल में मतदान की रफ्तार सुबह में थोड़ी धीमी रही, लेकिन ठंड कम होते होते और धूप खिलते ही मतदाताओं की तादाद बढ़ने लगी। वोटिंग सेंटर पर गहमा गहमी भी बढ़ गई। जो लाइन लगी हुई है, आइए वोटरों से पूछते हैं कि ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, तो आप किधर से आ रहे हैं? बहुत दूर से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं शहर से हूँ। तो कैसे, बहुत देर हो गई हुजूर आते आते? नहीं, मैं कहीं था जी। कहीं थे? आई वाज समवेयर आउटसाइड। तो रुझान लगा है, देखो आप। थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। कार्ड वार्ड, वोटर कार्ड लाए आप? बिल्कुल, आधार कार्ड। आधार कार्ड लाए हैं। हाँ। और यहाँ पे महिलाएं भी, देखिए महिलाओं की शक्ति ज्यादा देखने को मिल रही है ना? महिलाओं की क्यू ज्यादा लंबी है सर। हाँ, लग तो रही है। हाँ, देखिए महिलाओं की क्यू ज्यादा लंबी नजर आ रही है बनाम पुरुषों की जो कतार है उससे। हिमाचल में सवाल सिर्फ 68 सीटों का है, लेकिन सीटों की संख्या अहम नहीं है।
सवाल ये है कि क्या बीजेपी सत्ता में हर 5 साल में बदलने का रिवाज तोड़ पाती है? मौसमी सिंह, सत्येंद्र चौहान के साथ अशोक सिंघल, बिलासपुर, आज तक।